यूजुअल अच्छे अब एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में। आप लोगों ने जिंदगी कैसे जीना है वो सीख लिया है अपने घर के अंदर, और धीरे धीरे लोग अपनी इम्यूनिटी, अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिकॉज एक चीज समझ में आ गई है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ऑफ कोर्स आपको कोई भी हेल्थ चैलेंज नहीं आने वाला है। और जो लोग भी हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं, बीपी, थायराइड, शुगर या एज फैक्टर जिनके सामने, उनको पता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज आ चुका है। तो अब एज यूजुअल जैसे सबको पता है कि मॉर्निंग विद अमिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे छोटी छोटी सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस के थ्रू लोगों को हेल्दी एंड फिट बनाया जाता है। तो एवरी डे एक टेस्टिमोनी के साथ मैं आपके सामने आती हूँ और उन लोगों से मिलवाती हूँ जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंज थे जो उनको बहुत टेंशन, स्ट्रेस में सम टाइम लेके जाते हैं। और होता है सारी चीजें हमारे पास, सारी खुशियां, सब कुछ होता है, बट अगर हेल्थ को लेके कोई चैलेंज है तो मेंटल कैसा हो जाती है सिचुएशन आप लोगों को पता है। तो आज फिर से एक अमेजिंग टेस्टिमोनी के साथ मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अनुराधा जी से, और वो आपको अपनी इस जर्नी के बारे में बताएंगे। बिकॉज हर किसी की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है, एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अनुराधा जी से। या अनुराधा जी, वेलकम वेलकम इन आवर सेशन। नमस्ते जी, हेलो अमिता जी। मैंने बोला जैसे आपने जैसे बोला कि मैं अनुराधा लाइक होम मेकर हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ। मैं 55 प्लस, मुझे लगता है नहीं, आपके ग्रुप में थर्ड या फोर्थ एल्डर्स होंगी, मतलब हम 3-4 हैं जो आपके ग्रुप में हैं। तो मेरी हस्बैंड एसबीआई में बैंक मैनेजर है, मेरा एक बेटा है जो एमबीए है और उसने अब वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। मेरी एक डॉटर है केमिकल इंजीनियर, उसकी अभी मैंने लॉकडाउन से पहले ही मैरिज की थी। तो अब मतलब लॉकडाउन जो है, अब उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन तो मेरे लिए एक बोon हो गया। मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि मुझे किससे मिलना पड़ा, मिलना पड़ा नहीं, मिला। मैं किससे मिली? आपसे। अमिता जी से, अमिता श्रीवास्तव जी से मिली, जिससे मेरी पूरी लाइफ जो है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि मेरे को है ना अम्बिलिकल हर्निया, काफ़ी सालों से, मतलब डिलीवरी के टाइम हो गया था, तो उसका केवल एक इलाज था ऑपरेशन। हालाँकि माइल्ड था पर मुझे काफ़ी पेन वग़ैरह हो जाती थी, तो उसका ऑपरेशन ही इलाज है। तो डॉक्टर ने यहाँ पर जब हम चंडीगढ़ आए तो 15 इयर्स बैक तो बोला या तो ऑपरेशन कराइए या फिर अपना बेली फैट जो है वो रिड्यूस करिए, वो बानियों का होता नहीं है। तो मैं ना, मतलब ये था कि ऑपरेशन कराना है, मैं इतने सालों से मतलब डिले किए जा रही थी, हालाँकि मुझे पेन भी हो जाता था बहुत बार। तो पर मतलब फिर मैं योगा भी करती थी, अम, मॉर्निंग वॉक के लिए जाती, बहुत कुछ करती थी, मतलब एज़ सच तो मैं फिट थी, पर मतलब मेरा ये जो बेली फैट था वो बिल्कुल नहीं रिड्यूस होता था। बिल्कुल, मतलब मैं क्योंकि अपने वो खाने पर ध्यान नहीं देती थी। मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना, ठीक है। मैं मतलब मैंने मुझे डॉक्टर ने जंपिंग वगैरह मना की थी और मैं बेली फैट पर, मतलब बेली एरिया पर जोर नहीं दे सकती थी। मतलब जोर देती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती ना। तो इसलिए मैं योगा में भी जैसे पैर उठाती हूँ वो मैं नहीं कर सकती थी बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब मैंने जिम में भी जॉइन किया तो बस वही होता है कि टमी एरिया पर जोर नहीं देना है तो वो भी छोड़ देती थी। 1-2 ट्राई मारा, छोड़ दिया। तो अब मैं आपको थैंक्स इसलिए कर रही हूँ, एक कोरोना को थैंक्स कर रही हूँ, एक फेसबुक को थैंक्स कर रही हूँ, एक अपनी सिस्टर को भी थैंक्स कर रही हूँ, क्योंकि उसने ना एरोबिक्स जैसे जॉइन की हुई थी। उसने मुझे बोला शाम के टाइम आप फ्री हो तो चलो ये जॉइन करके देख लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे से जंपिंग नहीं होती, नहीं। तो मैंने ऐसे ही जॉइन कर लिया, 2-3 दिन जॉइन किया, इतने में फेसबुक में आपका ऐड आ गई थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ ट्राई कर सकती हूँ, मैं चलो देखती हूँ। और जब मैंने ट्राई किया, मतलब जॉइन करा आपका, तो मतलब विद इन अ वीक मेरे में, मतलब अमेजिंग, मुझे ना मतलब क्या लगा कि मेरा जो पेट वाला एरिया है ना, मतलब बहुत लाइट लगने लग गया। और आप मानेंगे नहीं, विद इन 15 डेज मैंने 2 केजी लूज कर लिया था, बिल्कुल 2 केजी। और मुझे अपना पेट तो है ना इतना अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लगता था लाइट हो गया। तो मेरे दिमाग में आए, यार मैंने तो ऑपरेशन कराना नहीं है, बिल्कुल नहीं कराना है, क्योंकि मेरी दिसंबर तक डेडलाइन थी, मुझे दिसंबर तक ऑपरेशन कराना ही था। क्योंकि नहीं तो ये कोरोना आ गया तो मेरा डिले हो गया ऑपरेशन, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिसंबर में रिटायर होने थे, तो मैंने दिसंबर तक पहुंचा दिया था अपना लास्ट तक कि हाँ वहाँ कराऊंगी।
तो अब मुझे तो मतलब ये लगने लग गया कि मैं अपना बेली एरिया तो रिड्यूस कर सकती हूँ, इसका मतलब इतना अच्छा लग रहा है। और मैंने आपका जैसे ज्वाइन किया ना, मतलब आई कांट से कि मतलब मेरे में एकदम बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मतलब इतना खुशी सी हुई। वाह, अब मैं है ना बेली, अपना बेली फैट एरिया जो है रिड्यूस कर सकती हूँ। तो मतलब मुझे तो इतनी खुशी हुई है ना, मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, मैंने जब से आपका जॉइन किया है। मतलब अमिता जी जो बताती हैं ना, आप जो बताती हैं, मतलब वो मुझे ट्रिगर कर गया। मतलब वैसे हमें सब कुछ पता होता है, सारा कुछ कि क्या है, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, पर आप जैसे बताती है ना, तो मेरे मतलब माइंड को स्ट्राइक कर गया कि नहीं अच्छा। आप मानेंगे नहीं, मैं मतलब आपसे पहले 5 टाइम्स, मतलब 5-6 बार चाय पीती थी दिन में, और मतलब हालाँकि थोड़ा-सा शक्कर डालकर। पर मैंने जैसे आपको जॉइन किया 2-3 दिन बाद ही मैंने ना अपनी 2 टाइम शुरू कर दी चाय पीनी। पहला चेंज ये हुआ। फिर आप जैसे लाइफ़स्टाइल को बोलती हैं, तो मैंने है ना ये चेंज किया, पहला चेंज। सेकंड मैंने चेंज किया, मैंने, आप बोलती कि प्रोटीन डाइट लो, स्प्राउट्स खाओ। पहले मैं घर में सबको दे देती, खुद थोड़ा लेती। पर फिर मैंने ना स्प्राउट्स खाना खुद भी शुरू कर दिया कि 1 आवर मैं कंटीन्यूअसली कर रही हूँ। इतना अच्छा आप कराते हैं ना, मतलब हर एरिया पर फ़ोकस हो जाता है आपका, मतलब जब आप कराते हैं, आगे, पीछे, टमी एरिया, वो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि आप बॉटल से, चेयर से, और कल तो स्टिक से भी मतलब इतनी सारी एक्सरसाइज़ेज़ हो जाती है। बहुत सारी एक्सरसाइज़ आपने करवाई। मतलब अमेज़िंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, है ना। फिर मैंने, अच्छा मैंने स्प्राउट्स खाना शुरू किया। सेकंड मैंने नींबू, मैं लेमन बिल्कुल नहीं लेती थी। घर में मैंने सबको नींबू पानी देना, पर खुद नहीं अच्छा लगता। मुझे शहद बहुत गंदा लगता था। तो एक दिन आपसे मैंने बोला कि मुझे शहद नहीं अच्छा लगता, हनी बहुत गंदी लगती है। तो आपने कहा ऐसे ही पी लो ना, तो मुझे वही लग गया ऐसे ही पी लेती हूँ। चलो, एक ने बोला स्टीविया डालो, फिर मैंने नहीं। तब से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने ना थोड़ा-थोड़ा 1/4 करके स्टार्ट किया, तो मैं पी लेती हूँ आराम से, ईज़िली पी लेती हूँ। अब मैं ज़्यादा लेमन लेने लग गई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे पहले बिल्कुल नहीं लेती थी। तो ये एक और मैंने अपने हेल्थ, मतलब डाइट में चेंज किया, मतलब लाइफ़स्टाइल कह दीजिए, बहुत ये चेंज किया। और अब चाय छोड़ी, प्रोटीन डाइट लिया, लेमन लेना शुरू कर दिया, और अब मेरे में ना फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत आ गई है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मेरा हिप जॉइंट और जो लेग जॉइंट है ना, मतलब उसमें मैं रेज़िंग जो मोशन जो है उसका काफ़ी इम्प्रूव हो गया मेरा। बहुत, मैं मतलब इतना अच्छा लगता है मुझको। मेरे में पॉज़िटिविटी भी इतनी आ गई कि अब मैंने वो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। मैं तो बेली फैट अब रिड्यूस करना है इनके साथ रहकर, अब मैंने अपना मैं कर सकती हूँ बिल्कुल बेली फैट रिड्यूस। बल्कि मेरी सिस्टर है, उन्होंने भी जॉइन कर लिया। फिर मेरी सिस्टर की डॉटर ने भी जॉइन करना था, पर उनके कोई आ गए थे तो वो नहीं जॉइन कर पाए। फिर मेरी मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेलबर्न रहती है ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने उनको भी बोला संगीता तुम भी ट्राई करो। उनका भी बेली एरिया है, वैसे वो फिट है पर बेली एरिया, मैंने कहा ट्राई करके देखो। तो उन्होंने भी ट्राई किया, फिर उन्होंने भी जॉइन कर लिया। मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेलबर्न रहती हैं, उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब वो कर रही हैं डेली, हालाँकि वो उनका ऑफ़िस आवर्स होता है, तो वो उसमें से बीच में से 1 घंटा निकालती हैं फटाफट पूरा, आप जब तक कराती हैं बाकी का नहीं देख पाती हैं वो, पर 1 आवर शी टेक्स आउट एंड डज़ इट वेरी वेल, मतलब दोज़ एक्सरसाइज़ेज़ बहुत अच्छा लगा है सर। ग्रेट ग्रेट अनुराधा जी, मतलब लाइफ में एक चैलेंज था और अंदर से एक डर भी था, बिकॉज ऑपरेशन वर्ड ही ऐसा है कि लोग डर जाते हैं कि एक छोटा सा ऑपरेशन भी डरा देता है। और समझ सकते हैं आपकी फीलिंग्स, क्या पेन था आपको जो सम टाइम आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स बेली फैट गया आपका एंड वेट भी गया आपका, और इसके साथ आपने लाइफ स्टाइल पे काफी ज्यादा वर्क किया, क्योंकि इसकी समझ में आ गई कि छोटे छोटे लाइफ में चेंज करने से क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका रहा है। और अभी कितना टाइम हो गया आपको इस वर्कआउट सेशन को ज्वाइन किए हुए? मैंने 29 अगस्त को जॉइन किया था, और अब 40 डेज़ हो गए। ओके। 40 डेज़ में तो बहुत मतलब मेरे को तो बहुत, मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करती हूँ। मैंने ना जैसे लड्डू बनाए थे, तो वो मतलब काफ़ी नीचे रखे थे, मैंने उसको पिक किया, तो देखा कि इतना भारी है, तो उसको मैंने वेट किया कि कितना है, तो ऑलमोस्ट 3 केजी के करीब था।
तो मैंने कहा मतलब इतना हम फैट लेकर घूमते हैं अपनी बॉडी में, मतलब इतना ज़्यादा मेरा टमी एरिया इतना ज़्यादा 10-10 केजीज़ एक्स्ट्रा है। तो मैंने कहा अब तो और डिटरमिन्ड हो गई, नहीं अब तो मैंने बिल्कुल ही अपना बेली फैट एरिया जो है वो बेली एरिया जो बहुत रिड्यूस करना है। और एक चीज़ और मेरे में फ़र्क आई, मैं आपको बताती हूँ। मैं हम लोग है ना लॉकडाउन में नीचे बैठकर मतलब दोपहर का लंच जो है नीचे बैठकर, चलो अपने पुराने ट्रेडिशन करना चाहिए हमें, चौकड़ी मारकर नीचे बैठकर हम चटाई बिछाकर खाने लग गए। तो मैं जब बैठती थी ना पहले, तो मैं पीछे को लुढ़क जाती थी जैसे बैठो तो पीछे को हो जाती थी। तो अब जैसे थोड़े दिन पहले 4-5 डेज़ बैक मतलब जैसे मैं बैठी तो मेरे बेटे ने बोला, "अरे मम्मी आप गिरे नहीं?" मैंने कहा, "हाँ, सच में।" और फिर मैंने दोबारा देखा, मैं पहले तो बैठी कुछ लेने नहीं उठती थी। फिर मैं ही उठ कर गई, फिर दोबारा बैठी तो वाओ! मैंने कहा वाह! ये तो सच में बहुत फ़र्क पड़ गया, कितना अच्छा लग रहा था मुझे, फिर तो और इंस्पिरेशन मिली। और आपके वर्ड्स जो हैं दे आर रियली इंस्पायरिंग। आपके अमिता जी, मैं तो मतलब आई कांट से एनीथिंग, आपके वर्ड्स तो बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं आपको बोलने भी नहीं दे रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ। एक्चुअली आपने ये आपकी आपकी खुशी है जो वो आप रिफ्लेक्ट हो रही है वर्ड्स के थ्रू आप जो बोल रही है। और ऑफ कोर्स जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सम टाइम होता है कि हम जो हमारे हेल्थ चैलेंज होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं और टेंशन में भी लेके आते हैं। बट आपका एज, आपने अपनी एज जो बताई, और उस एज को देखते हुए बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद अब एक्सरसाइज हमारे लिए अब हमारे बस की नहीं है, बिकॉज हम जिम में जाके वेट लिफ्टिंग एंड एरोबिक्स या जुम्बा क्लासेस नहीं कर सकते, बिकॉज इतना ज्यादा उसमें एफर्ट लगता है और एज के साथ साथ बोन्स में भी प्रेशर पड़ना हमारा स्टार्ट हो जाता है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर आप ये सारी चीजें टेक केयर करते हुए एक्सरसाइज कर रही हैं, तो एक मेरा आपसे क्वेश्चन और है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, बिकॉज एक्सरसाइज कुछ लोग टफ बोलते हैं, कुछ लोग सिंपल बोलते हैं, तो मैं आपको आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो एक्सरसाइजेस आप मॉर्निंग में करते हैं, क्या वो एक्सरसाइजेस आपको टफ लगती है या आप इजली कर लेती हो? डे वन पे क्या सिचुएशन थी और आज कैसी है, ये बताइए। नहीं, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा था। जिम में भी ट्राई किया, एरोबिक्स में भी देखा, तो मतलब आप जो कराती थी वो बहुत ही मतलब अच्छा था, रेपिटेटिव जैसे हुआ और मतलब स्ट्रेन नहीं पड़ता, बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं है आप जो कराती हैं। तो इसलिए कोई अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं पड़ता है और इतनी ईज़िली अब मैंने जैसे अब इतने 40 डेज़ में मेरी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। मतलब इतना आराम, तभी 1 आवर अब मैं कर लेती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं, मेरा स्टैमिना बढ़ गया है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, बहुत इम्प्रूव हो गया मेरे स्टैमिना में भी। और हाँ, मैं ना पहले जंपिंग बिल्कुल नहीं करती थी क्योंकि मुझे जंपिंग मना था हर्निया की वज़ह से। तो पहले मैंने स्टार्ट किया, आप जैसे रनिंग बोलती थी, टोज़ को थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया रनिंग, और उसके बाद जंपिंग जैक्स तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने जैसे करती थी तो मैंने 2 टाइम्स किया फर्स्ट डे, फिर नेक्स्ट टाइम जब आपने किया मैंने 5 टाइम्स किया। आप मानेंगे जो लास्ट टाइम आपने किया ना अभी 3 डेज़ पहले, मैंने 15 जंपिंग जैक्स किए। ओह गॉड! मैंने कहा वाओ! 15 बार मैंने कभी सोचा नहीं, मैं योगा भी जाती थी तो मैं नहीं करती थी, नहीं, डर लगता था कि भई मन में बैठा हुआ था ना नहीं करना जंपिंग एंड ऑल। पर अब मैं देखिए मैं आराम से 15 मैंने कर लिए उस दिन। मतलब मैं 2 से स्टार्ट किया, 5 किया, फिर एक बार 10 किया, फिर मैंने उस दिन 15 किया मैंने जंपिंग जैक्स। तो मैं तो आई एम रियली अमेज़्ड कि मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट, मतलब 40 डेज़ में मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया मेरे में, बहुत चेंजेस आ गए, बहुत ज़्यादा। और ओह! को नहीं पता, आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है कि आपको मैं ये हेल्प कर पाई, ऑफ कोर्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट ये हेल्प आपको मैं कर पाई। मुझे मालूम है कि मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है। हाँ, बिल्कुल। नहीं आपको तो मैं मतलब मैं सोच नहीं सकती कि मैं ना एलोपैथी बिल्कुल नहीं खाती हूँ। इवन मैंने जब दाँत निकलवाया तो डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक्स दी, तो मैं मेरे को उससे 2 बार लिया तो मुझे चक्कर आने और लूज़ मोशन शुरू हो गया। तो मैं तो बिल्कुल कभी नहीं लेती हूँ एलोपैथिक, टच वुड, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ऐसा बीपी, शुगर कुछ नहीं है। पर वो एलोपैथिक मैं ले ही नहीं सकती थी, तो मैं होम्योपैथी ले लिया। तो मैं यही मेरे में टेंशन थी कि ऑपरेशन कराऊँगी तो मुझे इतने एलोपैथिक मेडिसिन्स खाने पड़ेंगे, एंटीबायोटिक्स, ऑब्वियसली पेट कटेगा तो एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी। तो मैं तो सोच-सोच के इतनी रात थी मेरा क्या होगा, मैं कैसे कराऊँगी? अब तो इतना रिलीफ हो गया ना, मतलब ऑपरेशन मैंने नहीं कराना। हालाँकि मतलब ओपन है, रिस्क रहेगा, पर ठीक है, इट्स ओके। अब मैं 25 साल बिना ऑपरेशन के इतने मोटे बेली फैट से रह चुकी हूँ,
तो अगर मैं बेली फैट अपना रिड्यूस कर लूँगी तो मैं ईज़िली कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी मुझको मतलब एज़ सच। तो बिल्कुल। इसलिए तो ये तो मेरे लिए और कहते हैं ना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड पावर ऑफ रिटन गोल्स, बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीजों का। तो एक मैसेज दूंगी आपको कि आप बोलना शुरू करिए और लिखना शुरू करिए और विजुलाइज करना शुरू करिए कि आपका ऑपरेशन नहीं हो रहा है, आप इतने हेल्दी एंड फिट हो गए हैं, ऑपरेशन नहीं होगा। और मैं जितना ज्यादा अपने आप को, अपनी हेल्थ को मैं फोकस करूंगी। क्या हुआ? इट्स ओके ओके। रिलैक्स, बिल्कुल नहीं होगा, डोंट वरी, नहीं होगा। अमिता आपके साथ में बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब आपके साथ में। और मतलब कहते हैं ना, वो एक मदर और डॉटर की फीलिंग सम टाइम आती है। और अच्छा लगता है कि मतलब एक बेटी अपनी मदर को जब वो खुश देखती है, तो एग्जैक्टली आपके और मेरे में यही एक है कि मेरे लिए एग्जैक्टली आप मेरे मदर जैसे हैं, इसमें कोई हाँ, मैं तभी आपको अमिता मैम बोलते हुए थोड़ा होता है, मैं अमिता ही बोल देती हूँ क्योंकि मुझे गर्व लगता है नहीं एटलीस्ट वो सिखा रही तो मैम है मेरी पर फिर भी मैं अमिता बोल देती हूँ एज अ डॉटर। तो फिर बिकॉज सम टाइम हम प्रोफेशन में आके हम वो चीजें नहीं बोल पाते, बट ऑफ कोर्स आप मुझे अपनी डॉटर जैसा समझ सकते हैं, मान सकते हैं, इसमें कोई कोई वो नहीं है। और अनुराधा जी, एक चीज और मैंने आपको इमोशनल कर दिया, सॉरी। नहीं नहीं मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ एक्चुअली मुझे लग रहा था मुझे वो नहीं होना है, फिर भी है ना वो इट्स ओके ओके इट्स ओके। ये खुशी के आंसू है, एक्चुअली ये खुशी के आंसू है। तो कहते हैं ना, सम टाइम वो खुशी होती है तो हमारी वर्ड्स, हमारे टीयर्स के थ्रू हम लोगों को सामने आ जाते हैं लोगों के। कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और अब आपसे मेरी एक लास्ट में एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी आज आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपके बारे में जान रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं शायद सेम प्रॉब्लम मैच कर रही हो उनकी, और ऐसी सिचुएशन में है जो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है आज आपकी प्रॉब्लम डिफरेंट है, उनकी प्रॉब्लम कुछ और हो, मे बी बीपी, थायराइड, शुगर। समटाइम कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं नींद नहीं आने की वजह से, स्ट्रेस में रहने की वजह से। तो आप क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के फेवर में भी? ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी कि मॉर्निंग विद अमिता ये प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारी ऐसी अमेजिंग टेस्टिमोनीज क्रिएट हुई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरा मिशन क्लियर है कि मुझे मैक्सिमम लोगों को हेल्प पहुंचाना है, उनको हेल्दी एंड फिट बनाना है। तो एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑडियंस के लिए। ये कि पूरे अपने क्या कहते हैं डिवोशन से और पूरा सब कुछ जैसे हम समर्पित कर देते हैं किसी को तो वो चीज कर कर आप एक्सरसाइज करिए सवेरे के टाइम। और जब मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है वो बेस्ट होती है और अमिता जी से अच्छा और कोई नहीं करा सकता जो 1 आवर में आप करते हैं। और अगर आप अच्छा फीलिंग सोच कर आपने ये जो बात बताई कि फोकस ऑन योर सेल्फ मीन्स ये बहुत जरूरी है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपने ऊपर फोकस करना। मैं तो आपको पिन कर देती हूँ मैंने आज तक किसी पार्टिसिपेंट को नहीं देखा आपको पिन किया हुआ था और बस फिर आराम से करती हूँ और अपने बॉडी पार्ट को फोकस करती हूँ तो दैट इज द मेन थिंग। और आपने ये बात बताई मुझे पहले पता थी पर मैं उतना नहीं करती थी पर आपका बोला हुआ मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर गया तो मैं अब पूरा फोकस करके अब सभी है ना मतलब ना ही वेट लॉस पर ध्यान दें कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको अपने लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है वेट लॉस करना है। एक्सरसाइजेस मेन थिंग मॉर्निंग में हो रहा है दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब मॉर्निंग की एक्सरसाइज जैसा कुछ नहीं होता है और वो भी आपका करें 1 आवर कंटिन्यूसली तो वो तो बिल्कुल ही मतलब अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देगा। पर साथ में अपनी डाइट को भी ध्यान दें मतलब जैसे मैं चाय इतना पीती थी और वो नहीं करती थी डाइट को भी ध्यान दें। और मतलब पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ रहें तो कोई मतलब आपके सारे प्रॉब्लम्स है ना सॉल्व हो जाएंगे। तो मतलब बिल्कुल क्योंकि मैंने इतने सारे ट्राई किए जिम्स वगैरह योगा वगैरह देखा है पर आप मतलब जैसे आप कराती हैं इतने अच्छे से कराती हैं मतलब इतने प्यार से भी कराती हैं आराम से कंटिन्यूसली करते रहे पूरा फेथ के साथ करें पॉजिटिविटी के साथ करें तो एवरीथिंग विल बी फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपने न्यूट्रिशन डाइट को भी ध्यान दें। तो और आपने एक बात बहुत अच्छी और बताई है कि रात को सोने से पहले अच्छी बुक पढ़े तो मैंने अब वो एक दिन एक गीता स्टार्ट की थी उसका एक श्लोक पढ़ा था तो मैंने कहा मैं यही स्टार्ट करती हूँ नहीं तो रात को अपना मोबाइल और फेस वो देख कर व्हाट्सएप देख कर सो जाते हैं हम ज्यादातर। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी आपकी ये पॉइंट भी। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी कर रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से करें पूरे डिवोशन के साथ बिना मतलब कुछ सोचे हुए कि हाँ वेट लॉस ही करना है पर नहीं सब कुछ करना है हमने पूरा ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को दैट इज द मेन थिंग। और वो आपके थ्रू
मतलब एक्सरसाइज इतनी अच्छी पूरी बॉडी पर फोकस होती है, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं टेंशन है। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू सो मच। या गाइस, तो आप लोगों ने आज अनुराधा जी की जर्नी सुनी और ऑफ कोर्स आप समझ भी गए होंगे उनकी फीलिंग्स, उनकी खुशी जो इस समय उन्होंने अचीव करी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और ऐसा कुछ भी नहीं अमृता ने करवाया, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस के थ्रू एक ग्रेट अचीवमेंट है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी ग्रेट अचीवमेंट है, बिकॉज समटाइम आपको पता नहीं होता कि आप किसको कैसी खुशी दे रहे हो, आपको नहीं पता होता है। बट एक बहुत बड़ी बात अनुराधा जी ने बोली कि हम वेट कम करने आते हैं, समटाइम हमारे दिमाग में वेट कम करना होता है, हमारा वेट कम कर नहीं हो रहा। बट सबसे पहला फोकस आपका आपकी लाइफस्टाइल पे होना चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ता है। क्योंकि बिफोर मैरिज गर्ल्स की, स्पेशली गर्ल्स की बात करूं, बिफोर मैरिज उनको कोई चैलेंज नहीं होता है, बट आफ्टर डिलीवरी जैसे एक बेबी डिलीवर करती है गर्ल, उसके बाद उसकी लाइफ में चैलेंज स्टार्ट होते हैं। क्योंकि लाइफ में वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहां पे फोकस अपने से हटकर पहले फैमिली पे था, अब बेबी पे आ जाता है और अपने आप को हम लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। बट हेल्थ आपकी है, मैटर ये नहीं करता कब, बट जब से भी आप जाग जाइए, कहते हैं ना, अपनी हेल्थ को लेके अवेयर हो जाइए कि ये आपका टाइम है। और ऑफ कोर्स गर्ल्स को मैं स्पेशली बोलूंगी कि आप अपनी हेल्थ को बहुत बार बहुत लाइटली लेती हैं और लास्ट प्रायोरिटी देती है। समटाइम जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी खुद की अपनी प्लेट होनी चाहिए, जैसे आप अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को सर्व करते हो अच्छे से, एग्जैक्टली। और अपने अपने बच्चों के बचे हुए प्लेट का खाना आपको खा के लगता है कि ये मेरे बच्चे का, मैं वेस्ट नहीं करूंगी। बट नहीं, आपको अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस खुद बनानी है। जैसे आपकी हस्बैंड की प्लेट, बच्चे की प्लेट और पेरेंट्स की प्लेट होती है, एग्जैक्टली आपको उतने ही दिल से अपनी प्लेट रेडी करनी है। तो अपनी हेल्थ को लाइटली मत लीजिए, बिकॉज ये एक ऐसा मैसेज है, बिकॉज गर्ल्स अपनी फैमिली की बैकबोन होती है। और अगर एक भी दिन किसी गर्ल को एक छोटा सा फीवर भी आ जाता है, तो आपको पता है पूरे घर में सिर्फ मैगी या ब्रेड बचे तो पूरे घर के लोग उस दिन का टाइम पूरा निकालते हैं। बट अगर गर्ल सामने होती है तो मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग, वो एक समय में मल्टीपल काम कर लेती है। सो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इंपॉर्टेंस आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा है। सो टेक केयर। और फिर मिलते हैं अगेन एक अमेजिंग टेस्टिमोनी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू सो मच।